डर, सदमा और हार्ट अटैक वाकई में ये कनेक्टेड है? क्या बच्चों के दिल पर इन सब चीज़ों का असर पड़ता है? रिसेंटली टीचर की डांट और थप्पड़ के बाद एक बच्चे के मौके पर ही टीचर की गोद में बेहोश हो जाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, जहां पर उसे डेड अनाउंस किया गया। खबर सामने आई और काफ़ी लोग शॉक में पहुंच गए जानते ही। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चे के परिवार ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि टीचर की पिटाई के बाद बच्चा दहशत में आ गया और उसे हार्ट अटैक आ गया। हालांकि किसी भी व्यक्ति की मौत का सही कारण सिर्फ मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा डर, सदमा या अचानक इमोशनल स्ट्रेस दिल की धड़कन को इतना बिगाड़ सकता है कि उसकी जान को खतरा हो जाए? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुल कुमार जैन द हेल्थ साइट को बताते हैं कि जब इंसान को अचानक बहुत ज्यादा डर या इमोशनल शॉक लगता है तो शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। इस दौरान एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट रिदम भी अफेक्ट हो सकती हैं। कुछ सेंसिटिव लोगों में ऐसी कंडीशन डेंजरस अराइथीमिया यानी दिल की धड़कन के गंभीर रूप से बिगड़ने का कारण बन सकती है। बहुत दुर्लभ यानी बहुत सीवियर केसेस में ये सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी इमरजेंसी तक भी पहुंच सकती है। अब सवाल ये भी है कि क्या बच्चों को अडल्ट्स की तरह हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि बच्चों में भी हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ रहे हैं, अडल्ट्स में भी हार्ट अटैक के रिस्क इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं? आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है और किन बातों का ध्यान पेरेंट्स को स्पेशली रखना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ। देखिए, वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट डिजीज़ जेनेटिक होती हैं, अगर आपके पेरेंट्स को है तो बच्चे को भी हो सकते हैं, बट इतने यंग बच्चे को जनरली नहीं होती हैं। जनरली तो डिक्टिम होता है कि अगर आपके पेरेंट को अगर मान लो 50 साल की डिजीज़ एज पे हार्ट डिजीज़ हुई है, नेक्स्ट जनरेशन 10 साल पहले होती है। तो अगर 50 साल में आपके फादर को अगर हार्ट डिजीज़ डिटेक्ट हुई है तो चांसेस है कि आपको 40 साल की उम्र में डिटेक्ट हो सकती है। 10 साल प्री पोन हो सकता है कि हमने देखा है 14-15 साल के बच्चों को भी होते हुए, बट वो दे आर वेरी एक्सेप्शन, तो उस पर हम जनरलाइज्ड बेस नहीं कर सकते। छोटे बच्चों का वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो। ओवरवेट आजकल बच्चों में भी बहुत ओबेसिटी देखी गई है, तो ओबेसिटी तो डेफिनेटली अगर बचपन से है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। बेस्ट इज़ टू टेक द नेचुरल फूड दैट इज़ अवेलेबल। सो ये सब बेसिक बातें हैं। जब बच्चा छोटा है तब भी पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा अडल्ट एज में पहुंचता है तब भी पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़, उसके लाइफस्टाइल, उसका खान पान, सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।